नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 17 है बाज और सांप। बाज और सांप इस पाठ के लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस पाठ में मनुष्य के जीवन में साहस और स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये बातें दो जीवों के माध्यम से बताई गई हैं, जो है बाज और सांप। कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से साहस के साथ जीवन यापन करता है तो उसे कितना आनंद प्राप्त होता है। और अगर हम सीमित दायरे में रहें कि हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तो हमें लगता है कि हम सुखी रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये सुरक्षा के चक्कर में जो हम आनंद को है खो देते हैं। सुरक्षित रहें न रहें, जीवन में आने वाला जो वास्तविक आनंद है हम उससे भी विमुख रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि जीवन में आज़ादी और साहस अद्वितीय है, अनमोल महत्व है उनका। तो आइए कहानी से समझते हैं कि बाज और सांप, इन दोनों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा या क्या शिक्षा मिलती है। चलिए आरंभ करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। गुफा में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ये बाहर का नज़ारा है। गुफा से बाहर जो होता था वहाँ धूप भी है और चट्टानों से जो सूर्य की किरणें वो टकराती हैं, खूब रोशनी है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। जो घाटियाँ हैं, जो अंधेरा है, वहाँ से नदी भी निकलती है। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े ज़ोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध की झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। कि जहाँ पर नदी और समुद्र का मेल होता है तो वहाँ पर जैसे गति से वो जाकर मिलती है तो वहाँ पर झाग बन जाते हैं। जैसे सफ़ेद झाग होते हैं दूध के, वैसे ही जब नदी और समुद्र का मेल होता है तो जब पानी मिलता है, उनका प्रवाह एक दूसरे में मिल जाता है तो गति की तीव्रता के कारण झाग उत्पन्न होते हैं और झाग का रंग वहाँ सफ़ेद दिखाई देता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। अब सांप है जो गुफा में बंद है लेकिन बाहर नहीं निकलता, वहीं से देख रहा है लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। अर्थात जब नदी चलती है, प्रवाह तीव्र होता है तो बहुत आवाज़ उसकी आती है जल के बहने की, तो उसे लगता है जैसे गुस्से में आवाज़ कर रही हो। टेढ़ी मेढ़ी बल खाना है कि अपना रास्ता इधर से उधर बनाती हुई वो आगे बढ़ती है, पहाड़ियों से टकराती, उनसे बचती हुई। वह मन ही मन खुश होता था यह सब देखकर। क्यों खुश होता था? कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कि गुफा से बाहर कितनी परेशानियाँ, कितने संकट हैं, उसका जीवन संकट में आ सकता है अगर वह बाहर निकला, लेकिन गुफा में बंद है तो वह सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। कि गुफा में मेरा अकेले का राज है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, ना किसी से लेना ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। जीवन जीने के लिए इस दुनिया में जो संघर्ष करना पड़ता है उस सब से भी वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था और उसको लगता था कि सबसे बड़ा सुख इसी में है कि मुझे कुछ संकटों का सामना ही नहीं करना पड़ रहा, कोई मुसीबतें मेरे सामने नहीं हैं, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। एक दिन एकाएक मतलब अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। ऊपर से कोई जो है बाज जो है वहाँ पर आकर गिर जाता है जहाँ सांप रहता था। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, बहुत घाव थे उसके शरीर पर, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा ज़ोर शोर से हाँफ रहा था। ज़ोर शोर से यानी कि बहुत शोर कर रहा था, आधा मरा हुआ जैसा हो गया था, जैसे मरणासन हो, मृत्यु के नज़दीक हो, ऐसा उसका शरीर हो चुका था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, क्योंकि बहुत घाव थे। ज़मीन पर गिरने से घावों में फिर से चोट पहुंची तो वह दर्द से करहा उठा और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। अब डर के मारे कि वहाँ पर एक बाज आ गया है जो घायल है, उससे डरकर वह एक कोने में छिप जाता है, सिकुड़ कर बैठ जाता है।
किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। उसने अनुमान लगा लिया कि इसका अंत जो है बिल्कुल निकट है और उससे डरना बेकार है। तो उससे डरने का कोई कारण ही नहीं है, तो क्योंकि डर कर वह एक कोने में दुबक गया था, अब उसे लगता है कि अब तो उसे डरना ही नहीं है, क्योंकि तो मरने ही वाला है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, उसमें थोड़ी सी ताकत आई कि हाँ चलो मैं बचूंगा, साहस आया और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला। मन में बड़ा खुश था, लेकिन सामने से उसे क्या कह रहा है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, कि कहाँ इतनी चोट वोट खा कर आए हो, इतने घायल कैसे हो जो मरने के नज़दीक पहुँच गए। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुँची है। वह जवाब देता है कि शायद हाँ, मेरे जीवन का अंत समय आ गया है, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन कहता है मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से कंप्लेंट नहीं है कि मेरी स्थिति ऐसी आज क्यों है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, कि खूब जिया हूँ मैं जी भर के, उसे भोगा है, जो जीवन में करना चाहिए मैंने किया। जब तक शरीर में ताकत रही, कि मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। तो मैंने जीवन के सारे सुख भोगे हैं जब तक मेरे शरीर में ताकत थी। कौन कह रहा है? बाज कह रहा है। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, बहुत दूर तक आकाश में उड़ा हूँ मैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को, असीम मतलब जिनकी सीमा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर तक ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा, अर्थात अपने पंखों से उड़ान भरकर बहुत दूर आसमान तक गया है, नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, कि तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है, बाज कहता है सांप को, कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, कि तुम्हें यह सुख कभी भी नहीं मिलेगा कि तुम भी आकाश में मेरी तरह उड़ सको ऊंचे और वहाँ से दुनिया देख सको। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, कि मैंने क्या करना है आकाश का, वहाँ क्या करूँगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? क्योंकि जो सांप जीव है वो रेंग सकता है, उड़ नहीं सकता है ना भाई। तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, कि तुम्हें मुबारक, तुम ही आकाश के बने रहो। मेरे लिए तो यह गुफा भली, कि मैं तो यहीं सुरक्षित हूँ, यहीं खुश हूँ। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी, कि जितना आराम मुझे यहाँ मिला है या सुरक्षा यहाँ है मेरी, मैं सबसे बचा हुआ हूँ, और कहीं ऐसी जगह हो ही नहीं सकती। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, कि जो हमारा नियति है हमारी सबकी, कि जिसने जीवन लिया है मृत्यु निश्चित है, मरना तो है ही। तो शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो फिर सिर्फ इस शरीर को बचाने के लिए हम जीवन के संघर्ष से, जीवन के दूसरे आनंद से वंचित क्यों रहें? जो हम पाना चाहते हैं उसे क्यों ना पाएं? बेशक संघर्ष होंगे, कठिनाइयाँ जीवन में होंगी, हम उनका सामना क्यों ना करें? ये बाज की मान्यता थी। इसलिए उसे लगता है कि सांप मूर्ख है, कि सुरक्षित जीवन के चक्कर में जीवन के आनंद को बिसरा रहा है, भुला रहा है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया, क्योंकि मरणासन हो चुका था, शरीर घायल था। उसने जो सिर नीचे गिरा हुआ था ऊपर उठाया, और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। उसने सारे चारों तरफ देखा। गुफा के अंदर चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। क्योंकि गुफा जो है चट्टानों में ही है, तो पानी का रिसाव वहाँ से हो रहा है, और हर जगह कहीं पानी रहे तो सीलन की दुर्गंध आती है। दुर्गंध मतलब बदबू आती है, और बहुत बुरी दुर्गंध हो चुकी थी वहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ ना कोई धूप है ना हवा है, तो दुर्गंध फैली हुई है। तो मानो कई वर्ष हो गए थे और कोई चीज़ सड़ जाए और उसकी बदबू आए, वैसी ही बदबू बाज को वहाँ पर आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। बहुत डर से चीखा वह, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में और उड़ पाता। उसकी इच्छा है कि वह एक बार और आसमान में उड़ सके। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। उसे लगा कि ऐसा क्या हुआ, इतना दर्द में क्यों चीखा ये। एक क्षण के लिए उसके मन में
उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। कि उसके लिए क्या था, एक बार डर सा तो जाता है सांप उसकी चीख सुनकर, उसे लगता है कि इतना घायल होने के बाद भी यह फिर से आकाश में उड़ना चाहता है, मरने को है लेकिन फिर एक बार और आकाश में उड़ना चाहता है। तो ऐसा आकाश में क्या है, मुझे भी देखना चाहिए। तो उसके मन में इच्छा जागी, सांप के मन में, कि मैं भी ऐसा हो कि काश मैं भी देख सकूं। कि जिसके वियोग में, जिससे दूर होकर बाज इतना व्याकुल होकर बेचैन होकर अभी भी छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, कि तुम्हें आज़ादी इतनी प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। कि अगर तुम्हें आज़ादी प्यारी है, तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो इस चट्टान के किनारे से कोशिश करो, ऊपर उड़ जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कि शायद फिर से ताकत थोड़ी बहुत बची, उसे समेटो और उड़ जाओ। कोशिश करने में क्या हर्ज है, अर्थात क्या बुराई है, कोशिश करके देखो, शायद उड़ पाओ। बाज में एक नई आशा जग उठी। उसके प्रेरित करने पर, प्रोत्साहित करने पर उसके मन में फिर आशा की किरण जाग गई कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। उसने कोशिश कर करके धीरे धीरे खिसक कर वह चट्टान के किनारे तक आ गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। उसने फिर साहस जुटाया और फिर से आकाश में उड़ने की तैयारी की और चल कूद पड़ा हवा में उड़ने को। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। लेकिन पंख टूट चुके थे, घायल थे, लहूलुहान थे, तो उसके शरीर का बोझ वो संभाल नहीं सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। जैसे ऊपर से हम पत्थर फेंके एकदम नीचे आ जाए, वैसे ही उसका शरीर एक पत्थर की ही तरह लुढ़कता हुआ ऊपर से नदी में जाकर गिर गया। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। एक लहर उठी, पानी में लहरें आती हैं, और उसके पंख पर जो खून जमा था उसे साफ कर दिया, पानी से धुल गया खून। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, क्योंकि जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं वहाँ सफ़ेद झाग थे, तो उस सफ़ेद झाग से उसका शरीर ढक गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली और फिर अपने गति में, अपने बहाव की दिशा में उस बाज के मृत शरीर को समुद्र की ओर अपने साथ ले गई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। ऐसा लग रहा था कि वो अपना सिर पीट रही हैं, बहुत पछता रही हैं कि बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं, वह रो रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से बोझल हो गया। समुद्र जो है बहुत फैला हुआ होता है, बहुत विस्तार होता है उसका, बहुत बड़ा, और धीरे धीरे वह बाज आँखों से गायब हो गया, आँखों के सामने नहीं रहा, लहरों के साथ बहकर आगे बढ़ गया। तो आज इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।